गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे 11th में त्रिकोणोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। और तीनों त्रिकोणोमेट्री में हम बताए थे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी बजाते आपको प्रूफ करके मैंने बताया था। तो प्रूफ कर लिए। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या था जी? ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूला पहला था, मैंने कहा था 2 ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक पर सब चीज चलता है। यहाँ ट्रिक पर देखो, हम तुम लोगों को बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, चमकता है, तो आप लोग कहीं प्लस माइनस में गलती हो जाए तो उसका मान्य नहीं रखना, उसको नज़रअंदाज करके चलना, ठीक कर लेना। चूँकि कैलकुलेशन तुम लोग जानते हो, है ना। कभी कभी हम ही लोग को टेंशन रहा तो ऐसा हो सकता है, कोई भी टीचर के साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो कहीं कहीं अगर मिस कर जाए तो उसका वो नहीं रखना, वो होता है। तो क्या बताया थे? पहले साइन तब कॉस, तो प्लस में साइन, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा था 2 ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए फॉर्मूला सब बताएं। पहले साइन तब कॉस, तो दोनों साइन में प्लस। अब पहले कॉस तब साइन माइनस में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा था 2 ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। दोनों एक ही है, कॉस कॉस है। अगर दोनों एक ही रहे, चाहे वो साइन साइन रहे या कॉस कॉस रहे, दोनों एक ही रहे, तो इसका मतलब है वह कॉस में होगा। तो दोनों कॉस, देखो एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, तो साइन में। लेकिन दोनों सेम हो तो कॉस में। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 4 नंबर बताए थे 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। देखो तो फिर दोनों एक ही है, साइन साइन, तो कॉसे में होगा माइनस में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। पार्ट 1 का क्लास होता है 4 से 5। पार्ट 1 का क्लास 4 से 5 होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसी में आप कहता है जोड़ घटाव किए थे, जोड़ घटाव किए थे हम, प्लस माइनस किए थे, प्लस माइनस। अब होता है इंटू करोगे तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दोनों होगा साइन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कहेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस टाइप से ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखो तो LHS फार्मूला बनाओ। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा क्या है? साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? साइन ए प्लस साइन बी इंटू, गुना करो, इधर गुना तो इधर भी गुना, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी गुना करो। देखो तो यही ए है, यही बी है, यही ए है, यही बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिख सकते हो तुम इस तरह से, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो तो इस रह गया आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो तो इसी को ए मानो, इसको बी मानो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का मान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तोड़ दो इसको, साइन स्क्वायर ए तो है, इसको तोड़ो, साइन स्क्वायर ए इंटू इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी को तोड़ दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस
कॉस साइन बी स्क्वायर बी है तो कॉस स्क्वायर तोड़ो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी रख दिए। देखो हमको साइन स्क्वायर बी लाना है तो साइन स्क्वायर ए को रखे, कॉस स्क्वायर बी को तोड़े 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी लाना है, साइन स्क्वायर बी रखे, कॉस स्क्वायर एक तोड़े 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर दो कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो प्लस माइनस कट गया, निकल गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो तो पहला फॉर्मूला। अब इसी को तोड़ेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तोड़ दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला प्रूव्ड। ये सब सवाल बनेगा इससे, इस सब फॉर्मूला से सवाल बनेगा, है ना। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। देखिए कैलकुलेशन है, इसी में फॉर्मूला तोड़ तोड़ के हम लगा रहे हैं। दिस इज थ्योरी, इसी को हम क्या कहते हैं थ्योरी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ यादव, छोटू कुमार, अभिनव आनंद, रविभूषण कुमार, नेहा कुमारी, नीरज कुमार, ट्वेल्व क्लास होता है 4 से 5, अभी तक नहीं जानता है। परी कुमारी, नीरज कुमार, ऋषभ यादव, नीरज कुमार, मैनी मैनी थैंक्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी लिखो। ये सब पढ़ते रहना है, ये सब को दिमाग लगाना है, तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं कैसे कौन फॉर्मूला टूटेगा। त्रिकोणमिति में कुछ है नहीं, यही इधर उधर तोड़ना है, किसको कहाँ तोड़ना है, मिलाना है, प्रूफ कर देना है RHS। इसलिए ये सब थ्योरी है तोड़ने समझने का, कैसे हम पुराते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब समझोगे समझो समझ गया। त्रिकोणमिति तोड़ने सीख जाओगे तुम, बहुत ईजी है। मिटा दूं? हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। हो गया जी, इधर हो गया होगा, ऊपर हो गया होगा। ये 11th है लिखा हुआ, अभी आगे में 11th ट्रिकोनोमेट्री। इसी में फिर फॉर्मूला कहता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कहेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ए है कॉस के, एक कॉस तो एक साइन, एक कॉस तो एक साइन, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, एक कॉस तो एक साइन, इस तरह से। मिटा दूं? देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगे, इस तरह लिखना नहीं था हमको, डायरेक्ट लिखते यही हम। देखते हो नीचे चला गया। प्रूफ या LHS क्या है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी बताया था फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस के साथ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कहता है कॉस ए माइनस बी, कहा था कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस होता है इसमें साइन ए इंटू साइन बी। देखो फिर मल्टीप्लाई कर दो,
मल्टीप्लाइंग करेंगे, यहां लिख दो ना तो चलेगा, तो मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग। अब करो, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा गुरु? कॉस ए प्लस बी इंटू एल एच एस को एल एच एस के साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देख लो, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस तरह से तुम चाहो तो अब अपने से ही बना सकते हो। तोड़ो, क्या लेना है? कॉस स्क्वायर लेना, तो साइन कॉस बी को तोड़ो, कॉस स्क्वायर ए है, इसको तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे? ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी। हमको चाहिए साइन स्क्वायर बी, इसको तोड़ो, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। एकदम इजी, गुना कर दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, वन के साथ ये गुना होगा साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल। देखो मिल गया आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक फॉर्मूला हो गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, साइन स्क्वायर बी। इसी को तोड़ो आप, वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस तोड़ दो, माइनस को तोड़ो, माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी कट गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखो फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये भी हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। इस सबको अपने से कीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। एक बार अपने से कर लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे तोड़ते हैं ये भी सीख जाओगे तुम, कैसे तोड़ते हैं ये भी सीख जाओगे। तोड़ने के लिए मेन सीखना है, नहीं तो रट के फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठा सकोगे, नहीं लगा सकोगे। यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसलिए थ्योरी से ही सीखना है कैसे टूटता है और कैसे फॉर्मूला लगता है। जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। मिटा दूं? मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। बस ऑनलाइन क्लास है, लिखने का प्रयास करो तेज। बीच बीच में नहीं चलेगा हर्ष मैथमेटिक्स से ऐप? बीच में एक सेकंड के लिए हर्ष मैथमेटिक्स। हो गया होगा।
चलिए आपके मेमोरी में दो फॉर्मूला हम और जोड़ दिए। क्या था? 5 नंबर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। छठा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या बताए थे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लो, दो और फॉर्मूला मेमोरी में जुटा, दो और फॉर्मूला मेमोरी में जुट गया आपका। अब आगे चलो, ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी मान लो, है ना, यहाँ ए प्लस बी एंगल अगर मान लो 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा दोनों जोड़ के, तो मान लिया दोनों का जोड़ ए प्लस बी का जोड़ कितना एंगल मान लिए, और दोनों को घटाओ को मान लिए ए माइनस बी को कितना डी। ए का मान क्या होगा, एक बार जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ए जोड़े 2a इक्वल टू दोनों को जोड़ो c प्लस डी, यानी a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। दूसरा एक बार घटा दो, c a माइनस बी इक्वल टू डी, माइनस प्लस माइनस कट गया तो 2b इक्वल टू हो गया c माइनस डी, b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2, b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। चलो फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, याद होगा। पहला फार्मूला ऊपर में लिखा भी हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो तो लिखाया है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 ऑफ साइन ए, इसको पहले लिखो इसको बाद में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 2 ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। पहले इसको लिख लिए तब इसको लिखे। अब देखो तो ए प्लस बी का मान कितना माने हो, तो साइन सी प्लस न है, बीच में प्लस न है, साइन सी प्लस साइन ए माइनस बी का मान कितना रखे हो, डी इक्वल टू 2 ऑफ साइन ए का मान सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी का मान सी माइनस डी बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द trigonometry, very important formula of the trigonometry. Write down write down write down ये सब फॉर्मूला को दिमाग में रखना, इसी सब पर सवाल बनेगा, टेढ़ा टेढ़ा सवाल बनेगा इस सब पर। तभी नहीं कहना कि ये सब नहीं, हम देखो पूरा डीप से पढ़ा रहे हैं त्रिकोणोमेट्री, कोई भी चैप्टर डीप से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ऊपर तो क्या कहता है, अजल गगरी छलकत जाए नहीं, खाली सवाल बना लिए, थ्योरी नहीं जानते हैं, फार्मूला नहीं जानते हैं, सवाल रट लिए, वो नहीं होगा। अजल गगरी छलकत जाए मत करना कभी भी। बहुत लोग फार्मूला लिखाएगा सवाल बना देगा, फार्मूला का रट लेना, फार्मूला रट करके सवाल बनाना संभव नहीं है। ये देखना है कि फार्मूला आया कैसे। अगर मान लिया कभी भूल भी गया, ऊपर वाला फार्मूला याद है तो तुम बना लोगे तुरंत। मिटा दूं, हो गया होगा मेरे ख्याल से, सबका हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। देखो तो कुछ है नहीं, 4 लाइन का तो है। हो गया, इधर मिटा देते हैं।
दूसरा फॉर्मूला बताए थे, ये पहला था। दूसरा था आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या था? प्लस है दोनों तो पहले कॉस, पहले साइन, दोनों प्लस में तो पहले साइन तब कॉस, और एक माइनस में, दोनों साइन है तो माइनस में है तो पहले कॉस, कॉस ए इंटू साइन बी रख दो मान। साइन ए प्लस बी का मान कितना? सी माइनस साइन ए माइनस बी का मान कितना? डी टू ऑफ कॉस ए का मान सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी का मान सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तीसरा था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस है, प्लस में है तो दोनों कॉस में रहेगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी ए माइनस बी का मान डी, ए का मान रख देना टू ऑफ कॉस ए का मान सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बी का वैल्यू आप लोग जानते हैं। देखो एक एक लाइन का फॉर्मूला बन रहा है। इसके बाद कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी किस में था? दोनों साइन में, साइन ए इंटू साइन बी। क्या लगाओगे? कॉस डी माइनस कॉस सी, ए माइनस बी का मान डी है बाबू, ए माइनस बी का मान डी, ए प्लस बी का मान सी, तो टू ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। लेकिन यहाँ देखो पहले सी होता है, पहले सी तब ना डी, पहले सी तब ना डी, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन कॉस सी माइनस कॉस डी टू ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, यहाँ भी माइनस कॉमन लेना है, एंगल में माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन क्या होगा? डी माइनस सी बाई टू। तुम लोग जानते हो, बताए हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू टू ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू माइनस साइन डी माइनस सी बाई टू, माइनस माइनस कैंसिल तो निकल गया कॉस सी माइनस कॉस डी टू ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। चार फार्मूला, चार फार्मूला देखो कितना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं एक एक फार्मूला को। 6 4 10 10 फार्मूला हो गया आपका। 10 फार्मूला हो गया। हो गया। हो गया। जल्दी करो। मिटा दूं?
हो गया होगा। हो गया जी, मिटा दूं, सबका हो गया होगा। मिटा दूं, अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। तुम लोग को बताया था ट्रिगोनोमेट्री में याद होगा, मैंने कहा था आपको कि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कोई लड़का बता दो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा का मान याद होगा। मैंने कहा था साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और -1 से 1 के बीच में, कॉस थीटा का वैल्यू इसी तरह से होता है। याद करो, मैंने कहा था साइन थीटा का वैल्यू, ये सब याद रखना, ये सब याद रखना, ये सब नहीं तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सब दिए हैं कि केवल याद नहीं करना है आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, राइट। साइन और कॉस दोनों का, टेन थीटा का, -∞ से इन्फिनिटी, कॉट थीटा का भी मैंने बताया था आपको। आप देखिए, मैंने डिटेल से बताया था, प्रूफ करके बताया था कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलो हम कहते हैं इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे होगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका कैसे होगा, इस तरह से आपका है। चलो यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखो तो साइन थीटा के साथ क्या गुना है, ए, कॉस थीटा के साथ क्या गुना है, बी, है ना। साइन थीटा के साथ ए, कॉस थीटा के साथ बी। तो यहाँ देखो जो कॉस थीटा के साथ है और ए मान लो, इसको कितना मान लिए, बी, तो ये 90 डिग्री, दैट इज हाइपोटेनियस एच, बी, और ये कितना, पी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जानते हो तुम लोग, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पाइथागोरस से ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। थैंक यू सर, उमा शंकर सर को थैंक यू। तो देखिए, तो ए गुना तो भाग, गुना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुना, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देख लो कैसे किए, ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बी है तो बी का स्क्वायर अंदर रूट से गुना। तो क्यों कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण क्या होगा, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यही होगा अंदर रूट। तो कर्ण इस तरह से निकालेंगे हम पाइथागोरस से, और उसी से गुना तो उसी से भाग। क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अलग अलग भाग दो, ए बटे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस इंटू साइन थीटा, फिर बी के साथ इसको भाग दो, तो बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब जा देखो तो साइन थीटा बराबर, एंगल क्या लेते हो, अगर ये एंगल लेते हो थीटा, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बी बटे रूट अंडर एच, एच का मान ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, ध्यान रखना 11th में पढ़ा होगा। एंगल के ठीक सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है।
इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस। ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इसको आप कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इस तरह से तो देखो तो रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर किसी में ला सकते हो। तुम लोग जानते हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब समझते हो। यहाँ देखो ये ए का मान, किसका मान हो गया, कॉस थीटा का मान। तो पहले यही लिखो, यह लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अल्फा ले लो, सॉरी थीटा नहीं अल्फा, थीटा तो ये है अल्फा, और ये भी कितना अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस ये देखो कितना मान है इसका, साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। अल्फा एंगल लेना, थीटा पहले से एंगल है आपके पास, इसलिए एंगल बदल लेना, अल्फा थीटा एक्स जो लेना है एंगल बदल लेना। थीटा पहले से ऑलरेडी है आपका, इसलिए एंगल बदल लिए। तो देखो तो किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखो तो साइन थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एंगल के लिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू इफ -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, तो एक लाइन और लिखते हैं, -1 लेस इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा लेस इक्वल टू 1। किसी भी एंगल के लिए बताए थे, -1 से 1 के बीच में। अब कहाँ लिखें, लिखो पहले, लिखो फिर एग्जाम्पल भी देंगे, लिखो फिर एग्जाम्पल भी देंगे। मिटा दूं, हो गया। हो गया जी। हो गया होगा, इधरे मिटाते हैं। अब देखो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू साइन थीटा प्लस अल्फा लेस इक्वल टू 1, या वैल्यू ऑफ इतना इक्वल टू 1। तो रख दो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसका, ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, इसका मान कितना रख देंगे, इसका मान बराबर क्या निकाले हैं, रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है,
रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू 1, निकल गया फॉर्मूला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना निकल गया, देखो यहाँ इसका फॉर्मूला निकल गया। मैक्सिमम को इस तरह से लिख देते हैं, मैक्सिमम में पूरे लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखो पहला फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद कौन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -1। तो यहां लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर गुना -1। क्या निकल गया, माइनस हो जाएगा आगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मन महत्तम, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो मैक्सिमम में पॉजिटिव, इसी का इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर का रूट अंडर। हम ट्रिक बताएंगे, लिखो ट्रिक बताएंगे तुरंत, एक लाइन में कैसे निकालोगे। और कहीं पूछेगा कंपटीशन में, एयरफोर्स नेवी इस सब में पूछ देता है, जो तुरंत तुमको बता के निकलना है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। किसी भी त्रिकोणोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। और डिटेल से पढ़ोगे तो स्क्वायर का भी होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है। इस तरह से डिटेल में पढ़ोगे तो, लेकिन आपको सिलेबस पूरा करना है। लड़का सिलेबस खोजता है, डिटेल नहीं पढ़ खोजता है, तो हमको तो सिलेबस पूरा करना है। और आपका सिलेबस इसी पर ऑनलाइन क्लास में ही होगा। हम बहुत जल्द ऐप पर चले जाएंगे, कल से +2 वाला का ऐप पर चले जाएंगे और नेक्स्ट वीक में आप लोग का चले जाएंगे। जो एडमिशन लेंगे वही पढ़ेंगे, विदाउट एडमिशन कोई नहीं पढ़ेगा। हम तत्काल आपको अपना डेमो दे रहे हैं, तत्काल आपको डेमो मिल रहा है। आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस का ऐप है हर्ष मैथमेटिक्स, हर्ष मैथमेटिक्स। हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का। एग्जाम्पल भी देना है, अब थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। हो गया। देखो मेन थ्योरी पढ़ने से होता है, थ्योरी में समझा जाता है, इस पर सवाल आपको मेन देखना है। थ्योरी समझा जाता है, इस पर आपको सवाल देखना है कि कैसे बनता है। एक लाइन में, एक लाइन में दिमाग में रखना है, ज़्यादा नहीं दिमाग में रखना है। एक लाइन में इसको हम कैसे समझेंगे। ऐसे आप देखते हैं पूरा इतिहास पूरा लिखता है, लेकिन उसका सारांश तुम लोग याद रखते हो, सारांश जानते हो क्या कहना चाहता है। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स भी लिखता है। मैथमेटिक्स भी 8 पेपर है, ऐसी बात नहीं है, आर्ट और साइंस दोनों में है, इसलिए इसका भी डिटेल से लिखते हैं, लेकिन इसका भी सारांश। देखो सारांश क्या हुआ,
तुम देख के बता सकते हो। मैंने कहा मैक्सिमम, मैक्सिमम को इस तरह से लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो तो क्या होता है, रूट अंडर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंदर रूट, और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, देखो तो माइनस लगा दो इसी में, माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देख लो ट्रिक, क्या ट्रिक है, क्या गुना है इसके साथ, साइन के साथ क्या गुना है, ए का स्क्वायर प्लस कॉस के साथ क्या गुना है, बी का स्क्वायर रूट चढ़ा देना है, उसका स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। एग्जाम्पल देखो, मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बताओ, और दूसरा मिनिमम वैल्यू, इसी का मिनिमम वैल्यू ऑफ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा। देखो किधरों कोई लिख सकते हैं, पहले प्लस में है तो किधरों लिख सकते हैं कि नहीं, पहले कॉस तब साइन, किधरों किसी को लिख सकते हैं प्लस में है, प्लस में आप जानते हैं 2 + 3 = 3 + 2, माइनस में भले लिख नहीं सकते हैं लेकिन प्लस में लिख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो। तो यहाँ देखो तो ए अब बी का नहीं कुछ तो मान 1 गुना है कि नहीं, 1 गुना है कि नहीं कुछ तो साइन के साथ क्या गुना है 1, ए बराबर √3, बी बराबर कितना 1, रख दो रूट अंडर √3 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान 1 स्क्वायर, यही ना ए है आपका, यही ना ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा रूट अंडर ए का मान कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 √4 कितना हो गया 2, √4 कितना हो गया 2। अब तो निकाल सकते हो, जब ये +2 ये कहता है प्लस में, तो ये कहता है प्लस में, तो क्या कहता है उसी चीज माइनस में, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -2, -2 नहीं निकाल सकते हो तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल और देते हैं आपको, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, यानी मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, कोई लड़का बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। याद रखना ये सब एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इस सब में पूछता है, तभी नहीं कहना कि सब नहीं बताए थे, ऊपर ऊपर मत भागो, पता चलेगा कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इंजीनियरिंग में भी पूछता है, इसलिए ऊपर ऊपर मत भाग जाना कहीं भी पढ़ के कि बन गया। इधर मेन बेसिक चीज देखना कि जो पूछता है उसको बताते हैं कि नहीं बताते हैं, तो हर एक चीज को पढ़ के चलिए, सीख के चलिए कि कैसे होता है। जल्दी बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, कोई लड़का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कोई लड़का नहीं पढ़ता है, इसका मतलब यहाँ हम देख लिया इससे आता है, खाली घूम घूम के जाता है, नहीं पढ़ता है। कोई लड़की भी बताओ, अभी थ्योरी बताए थे, अगर समझे हैं थ्योरी अरे नहीं कुछ तो यहाँ कितना गुना 1, नहीं कुछ तो यहाँ कितना गुना 1, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 1, बी बराबर 1, बी बराबर कितना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, यानी 1 + 1 कितना हो गया, तो √2 प्लस में √2 माइनस √2 आंसर। देखो नो एन के दो गलत है, √2 क्या होगा √2। देखो कितना आसान है, तुम लोग तो एकदम नहीं समझते हो। देखो तुम लोग को और एग्जांपल बताते हैं, ये नहीं कि ऐसा हुआ क्या कहेंगे, क्या लिखोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, हो सकता है माइनस भी रहे,
इसको लिख सकते हो तुम लोग कॉस थीटा प्लस माइनस 1 इंटू साइन थीटा। नहीं कुछ तो यहाँ 1 गुना तो ए बराबर 1 और बी बराबर -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर 1 स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 कितना √2। मिनिमम वैल्यू रूट अंडर सही है, माइनस लगता है, केवल माइनस लगता है, वही चीज माइनस लगता है -√2। इस तरह से कितना आसान है। हाँ √2 राइट। देखो कितना आसान है, इसलिए हम पहले स्टार्ट कर दिए हैं आपको ये बताने के लिए। 11th स्टार्ट करने का मकसद मेरा यही था कि शुरू से पढ़िए और इजी पढ़िए। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था कि हम इसके बाद आपको कैलकुलस पढ़ा देंगे। 2 चैप्टर है, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। अगर ये पढ़ाएंगे तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा काम देगा, इसलिए फिजिक्स को समझने के लिए कैलकुलेशन को समझना आपको जरूरी है, और कैलकुलस को समझना जरूरी है। और कैलकुलस तभी आपसे संभव है जब आप त्रिकोणोमेट्री बनाते हैं, त्रिकोणोमेट्री समझते हैं, तो कैलकुलस जम के समझिएगा। ऐसे भी जान लीजिए आपको त्रिकोणोमेट्री सीखने का पर्पस है कि आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्लस सर्कुलर सिस्टम जहां भी होगा वहां पर आपको त्रिकोणोमेट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। उस पर इजी बनाने के लिए ऐसे तो बन सकता है सर्कुलर सिस्टम, इसमें भी कार्टेशियन में भी, लेकिन पोलर में ला करके हम बनाते हैं, पेडल में ला कर बनाते हैं तो और अच्छा होता है, जल्दी बनता है, इजी हो जाता है प्रॉब्लम, इसलिए बताएंगे आपको। लिख लिए, टाइम भी हो गया, आपका टाइम भी हो रहा है, तो कल से चलेंगे प्रॉब्लम पर। कल से चलेंगे बहुत पर। ये पूछता है, आसान नहीं है, नहीं लोग पढ़ता है और वहाँ कंपटीशन में पूछ देता है, एयरफोर्स नेवी एनडीए ये सब में पूछ देता है छोटा एग्जाम पे, तो लड़के नहीं बना पाते हैं और अभी सीखते नहीं है। बाद में जाएंगे 10,000 20,000 दे के मैथ पढ़ता है, अभी सीखते नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहीं से लेना है आपको। तो खैर आज यहीं पर हम आराम देते हैं आपको, कल पुनः मिलते हैं हम। ऐप नहीं खुलता है, ऐसा क्या बोल दिए आप? ऐप को खोलिए, फिर हम बताएंगे आपको ऐप खोलने का तरीका शाम में। ठीक है, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।